हेलो स्टूडेंट्स, AKS लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आपने हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे और वे पसंद भी किए होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे हमारे आने वाले नए वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। तो आज हम लाए हैं आपके लिए भारत का संविधान और इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 उन व्यक्तियों को जिन पर अपराध करने का अभियोग लगाया गया है 3 प्रकार के संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अनुच्छेद 20(1). दूसरा संरक्षण है दोहरे दंड से संरक्षण। and protection from double jeopardy। अनुच्छेद 20(2). और तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। and protection from self incrimination। अनुच्छेद 20(3). पहले दोनों संरक्षणों के संबंध में पिछले वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। आज हम बात करते हैं आत्म अभिशंसन से संरक्षण के संबंध में। अनुच्छेद 20 के खंड 3 में यह वर्णित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस खंड में अंग्रेजी और अमेरिकी अपराध विधि का सामान्य नियम समाविष्ट है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजक पर होता है। अभियुक्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई स्वीकृति या बयान देने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार यह अनुच्छेद दंड विधि के मूल नियम को एक संवैधानिक स्तर प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के खंड 3 के संरक्षण के लिए 3 शर्तें आवश्यक हैं, जिसमें पहली है व्यक्ति को अपराध में अभियुक्त होना चाहिए। और दूसरी शर्त है अपने ही विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश किया जाना। और तीसरी शर्त है अनुचित दबाव आदि द्वारा अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाना।
तो पहली शर्त यानी व्यक्ति का अपराध में अभियुक्त होना चाहिए। इस अनुच्छेद का संरक्षण केवल अपराध के अभियुक्त को प्राप्त है। यह सिविल कार्रवाइयों में लागू नहीं होता है। अमेरिका और इंग्लैंड में तो यह संरक्षण साक्ष्यों को भी प्राप्त होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यह केवल अभियुक्त को ही प्रदान किया गया है। इस प्रकार भारतीय संविधान की व्यवस्था अंग्रेजी और अमेरिकी विधियों की तुलना में सीमित है। अनुच्छेद 20(3) में प्रयुक्त अपराध में अभियुक्त पदावली का अर्थ ऐसी कार्रवाई से है जो दंड न्यायालय के समक्ष होती है। किसी व्यक्ति को अभियुक्त तब माना जाता है जब उसके विरुद्ध अपराध करने का औपचारिक रूप से आरोप लगाया जाता है और जिसका परिणाम सामान्यतः उसके अभियोजन और दंड में परिणित हो सकता है। दूसरा, अपने ही विरुद्ध साक्षी बनने के लिए विवश किया जाना। यह अनुच्छेद इस बात की भी गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। अपने ही विरुद्ध साक्षी बनने से मतलब है न्यायालय में अथवा न्यायालय के बाहर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति द्वारा मौखिक तौर पर या लिखित रूप में कथन करना। आरंभ में गवाह बनने के लिए वाक्यांश का बड़ा विशद अर्थ लगाया जाता था, परंतु अब इसे सीमित कर दिया गया है। अब किसी व्यक्ति को उसके निजी ज्ञान पर आधारित सूचना को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। और तीसरी शर्त है अनुचित दबाव आदि द्वारा अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश किया जाना। विधि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश करने की अनुमति नहीं देती है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति चाहे तो स्वेच्छा से अपने ही विरुद्ध साक्ष्य दे सकता है। इस अनुच्छेद के इस भाग का यही अभिप्राय है। अधिकांश व्यक्ति परिणाम को सोचे बिना अपराध कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उनका आपराधिक मन अपने आप में प्रायश्चित की आग में जलता है और वह इस आग को शांत करने के लिए अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। यदि कोई अभियुक्त अपनी स्वेच्छा और स्वतंत्र सम्मति से अपने अपराध को स्वीकार करता है तो वहाँ अनुच्छेद 20(3) के उपबंध लागू नहीं होते हैं। ऐसी स्वीकारोक्ति बिना किसी भय, दबाव, प्रलोभन आदि के द्वारा की गई हो। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत प्रदत्त संरक्षण का उपयोग तभी किया जा सकता है जब यह साबित कर दिया जाता है कि स्वीकारोक्ति व्यवस्था के अधीन की गई है। ठीक है, तो टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।